Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG। अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पर NEET UG के एक टॉपिक ऑसिलेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को करेंगे। Let me introduce about myself Anshul Velicha, alumni of IIT Guwahati, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years। अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, यू विल फील लाइक यू आर सिटिंग इन द ऑफलाइन क्लास। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस होगा वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन। उसके बाद इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, आप उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अनलिमिटेड टाइम्स अपने कंफर्ट के हिसाब से एक्सेस कर पाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए। स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज होंगे। टेस्ट एनालिसिस, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। फी स्ट्रक्चर की बात करें प्लस की, 1 मंथ की फी 7,000, 3 मंथ की 17,500। ये बेटा फी स्ट्रक्चर का आपको स्लाइड शो की हुई है। लाइव एवी मेरा कोड है, जैसे ही इस कोड को यूज करोगे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ध्यान रखना है, लाइव एवी इज माय रेफरल कोड। इस कोड को यूज करने से आपको 10% का सब्सक्रिप्शन में ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन ऑसिलेशंस पार्ट 6। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए सिंपल पेंडुलम इज अरेंज्ड इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जी की इफेक्टिव वैल्यू 0 हो जाती है। जी 0 हो जाएगा तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा, तो फ्रीक्वेंसी 0 होगी। तो बेटा टाइम पीरियड बिकम्स इनफाइनाइट, ठीक है। तो दूसरी कभी ठीक नहीं हो सकती, क्यों? अगर टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा तो फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, ये भी कभी ठीक नहीं हो सकती। बेटा अगर ए ठीक है ना, अगर ए ठीक है तो बी भी गलत होगी, सी भी गलत होगी। ए और बी एक साथ ठीक नहीं हो सकती, ए और सी एक साथ ठीक नहीं हो सकती। इट डज नॉट ऑसिलेट। टाइम पीरियड इनफाइनाइट का मतलब इट डज नॉट ऑसिलेट। तो ए और डी दो ऑप्शंस करेक्ट है, तो फर्स्ट आंसर आपका आ गया ए एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीस्टोरिंग फोर्स इन एसएचएम इज मैक्सिमम। बेटा रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम कब होगी? ये होती है के एक्स। अब एक्स मैक्सिमम कब होगा? मीन पोजीशन पे, तो ये होगा के ए। तो मैक्सिमम कहां पे होगी बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। कहां पर? एक्सट्रीम पोजीशन पे, जहां पे एक्स की वैल्यू ए हो। मीन पे एक्स 0 हो जाता है, तो कहां पर? व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे हो तभी ऐसा होगा। रेस्ट पे भी होगा एसएचएम में एक्सट्रीम पे, तो इसलिए वहां पे भी हो सकती है। टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम इज ए पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, सिंपल पेंडुलम होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। ये 2 सेकंड हो, तो यहां से जब आप लेंथ निकालते हैं वो 99.3 सेंटीमीटर आती है ऑन अर्थ, विच कैन बी अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर, जिसको हम 1 मीटर भी लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड 2 सेकंड, लेंथ 1 मीटर। तो कौन सी ऑप्शन आपकी आंसर आ गई बेटा? फोर्थ ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आपने एक सिंपल पेंडुलम का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, 2 डिग्री से 4 डिग्री चेंज कर दिया, तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होता है, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, प्रोवाइडेड एम्पलीट्यूड शुड बी स्मॉल। 2 डिग्री भी स्मॉल है, 4 डिग्री भी स्मॉल है, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो सेम की सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग अटैच्ड विद ए मास मेक्स हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन इन ए कार विद फ्रीक्वेंसी है। अब बेटा स्प्रिंग है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा 1/2 पाई रूट के बाई एम। अब अगर कार एक्सालेट करे, कार चले, लिफ्ट में डाल दूं, कुछ कर दूं, जी पे तो डिपेंड ही नहीं करता, तो बेटा सूडो फोर्स का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो फ्रीक्वेंसी सेम की सेम रहेगी। चाहे कार एक्सालेट करे, चाहे रेस्ट पे रहे, चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाए, तो फ्रीक्वेंसी सेम की सेम रहेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द मास ऑफ एन ऑसिलेटर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स फोर्स कांस्टेंट। मतलब m और k बराबर है, फ्रीक्वेंसी बता दी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई रूट के बाय एम।
के और एम बराबर है, कैंसिल हो गया, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/2 पाई, तो 1/2 पाई विल बी योर आंसर, फोर्थ ऑप्शन विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। Next question is, a simple pendulum is taken to a height and thrown so that it falls freely under gravity। बेटा जब ये ग्रेविटी में आ रहा है, मतलब इट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन g, तो g इफेक्टिव जो होगा वो होगा g माइनस ए, और आपकी a की वैल्यू g है, तो g इफेक्टिव 0 आ जाएगा। g इफेक्टिव 0 आने का मतलब है टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल बाई जी, तो इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये ऑसिलेट करना ही बंद कर देगा। उसने इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, दैट बिकम्स 0, तो थर्ड ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए गर्ल इज इन स्टैंडिंग पोजीशन इन एन ऑसिलेशन स्विंग। बेटा एक झूला है, इसमें एक गर्ल अभी स्टैंडिंग पोजीशन पे है, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। अब गर्ल अगर बैठ जाए तो सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो गया, नीचे शिफ्ट होने का मतलब लोअर हो गया, तो इसका मतलब लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। उसने फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए बो सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज 2 पाई रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, दिया हुआ है। कह रहा है ये वैलिड कब होता है, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए होता है, स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन के लिए होता है, एंड ए स्मॉल बोब होना चाहिए, बोब का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, तो आंसर सेकंड ऑप्शन आ गई। Next question is, T1, T2, T3 are the time period of a simple pendulum on the surface of Earth। फिर डेप्थ पे और हाइट पे। बेटा सरफेस पे G मैक्सिमम होता है हाइट और डेप्थ के कंपैरिजन में, तो टाइम पीरियड सरफेस पे सबसे कम होगा, G ज्यादा है तो T1 T2 से भी कम होगा, T1 T3 से भी कम होगा, बाकी जगह पर G की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, तो T1 T2 से भी कम है, T3 से भी कम है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी योर आंसर। A pendulum of length n swings from rest to rest n times in 1 second। एक सेकंड में n बार ये रेस्ट से रेस्ट पे आता है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा एक सेकंड में n बार आता है, एक टाइम पीरियड में कितनी बार आता है आपको पता होना चाहिए। एक टाइम पीरियड में 2 बार रेस्ट पे आता है, एक बार जाते हो एक बार वापसी आते हो, ठीक है। तो बेटा तो n सेकंड में कितनी, t सेकंड में 2 बार आया, तो n में 2 बाई टी आया। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 2 पाई रूट एल बाई जी। वहां से आपको क्या निकालना था, जी की वैल्यू, स्केयरिंग बोथ साइड कैलकुलेशन करोगे, 2 का स्केयर 4, 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, उस हिसाब से सिंप्लीफाई करके आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। 4 वाली ऑप्शन नहीं आनी चाहिए, 4 कट जाना चाहिए, यही ऑप्शन आपकी मैच कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर। इवैक्यूएटेड चैम्बर है मतलब वैक्यूम है, अगर आपका वहां पे वैक्यूम है तो कोई भी डैम्प्ड फोर्स नहीं है, डैम्प्ड फोर्स नहीं है तो ये धीरे धीरे रुकेगा नहीं, ऑसिलेट करता रहेगा कंटिन्यूअसली, तो ऑसिलेट फॉरएवर विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी, तो सेकंड ऑप्शन विल बी योर आंसर। Next question is, a mass m is suspended from a light spring, an additional mass m is added to it, it displaces it by further distance x। मतलब m plus m g इज इक्वल टू कितना डिस्प्लेस कर दिया बेटा इसने, x फालतू डिस्प्लेस कर दिया, मतलब k x इक्विलिब्रियम प्लस x। तो यहां से ना आपने या k x फालतू डिस्प्लेस कर दिया तो k x आ गया, k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, m प्लस m g बाई एक्स, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट m बाई k। तो आपको टाइम पीरियड निकालना है, आप निकाल के देख लेना m बाई k, k की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके देखना आप, तो आपका जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन विल बी योर आंसर। कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है। वैसे भी देखो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, तो वैल्यूज आप पुट करके देखोगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। अच्छा टोटल मास अब m प्लस m हो गया ना, m प्लस m, ठीक है। या इसको ऐसे देखो, ये m एक्स्ट्रा मास रखा, एक्स्ट्रा मास ने इसको x डिस्प्लेस दिया है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, k विल बी mg बाई x, तो मैंने k की वैल्यू mg बाई x रख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्प्रिंग है K1 K2
such that their maximum velocities are same. मैक्सिमम वेलोसिटी सेम का मतलब है a1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू a2 ओमेगा 2, a1 ओमेगा 1 होगा रूट के बाई एम, रूट k1 बाई एम, a2 होगा रूट k2 बाई एम, एम से एम कैंसिल, तो एम्पलीट्यूड की रेशो रूट k2 बाई k1 विल बी योर आंसर। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर